हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स। देखिए, आप लोगों को पता है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आपके 3 पेपर चलते हैं। पेपर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पेपर सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो पेपर थर्ड है वो है डायनेमिक्स। एंड स्टैटिक्स। डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। आपको पता है ये भी कि तीनों पेपर 40-40 नंबर के हैं और एक प्रैक्टिकल होता है जो कि आपका 30 नंबर का है। प्रैक्टिकल आपका हो गया 30 नंबर का, ऐसे करके आपके ये होंगे 150 नंबर के। ये तो आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आप एग्जाम देके आ चुके हो। ठीक है, अपना जो पेपर रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इनके नेचर के बारे में देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, ये मैथमेटिक्स का प्योर पार्ट है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, ये जैसा कि आपने लास्ट ईयर रियल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, सेम उसी की तरह है। उसमें अपन ने क्या किया था, वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण किया था। यहाँ पर अपन विश्लेषण करेंगे सम्मिश्रित संख्याओं का। पेपर थर्ड है डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। डायनेमिक्स ये वाला जो पेपर है फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और अपनी ये जो वीडियो रहने वाली है ये बीएससी और बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए है। थर्ड ईयर वाले बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सबसे फर्स्ट यूनिट है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। यूनिट फर्स्ट, विश्लेषिक फलन। और इसके लिए आपको बुक खरीदनी है जेपीएच की। इसमें एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने से पहले एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने से पहले सम्मिश्र संख्याओं की कुछ बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। तो इसका कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक में सबसे पहले तो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है।
90% बच्चे जानते भी हैं क्या होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो अपनी आती है नंबर्स में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसके अंदर जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी नहीं आता, लेकिन इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं, चलते चले जाते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड है आपका पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स। होल नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है, वो है जीरो। यदि इसके अंदर हम एक जीरो को और ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है आपकी थर्ड पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स। इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आई से या फिर डब्ल्यू से। कैपिटल आई से या फिर डब्ल्यू से। कौन सी होती है पूर्णांक संख्याएं? इनकी जो नेगेटिव टर्म्स हैं, यदि उनको और इसकी साइड के अंदर अपन ऐड कर देते हैं तो बन जाती है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। तो इसमें आ जाती है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए। उतार लिया। अब नेक्स्ट है अपना परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। अच्छा, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और P और Q दोनों के दोनों कहाँ से आने चाहिए? इंटीजर्स से। एक कंडीशन और है, Q ≠ 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। तो देखिए, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है कि वे सभी नंबर जो P/Q की फॉर्म में हैं तथा जहाँ P और Q इंटीजर से आते हैं तथा Q ≠ 0। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कोई भी नंबर, जैसे कि 3/4, ये एक रेशनल नंबर है।
यहाँ पर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अंश इसका क्या है, एक इंटीजर है, हर भी इसका इंटीजर है, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 4 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, इसकी अपॉन में यदि हम 1 लगा दें तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाता है और ये कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो ये हो गई परिमेय संख्या। और 2.357 कोई भी दशमलव के बाद टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब समाप्त हो जाता है दशमलव के बाद में, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और यदि कोई संख्या दशमलव के बाद में टर्मिनेट नहीं होती है, मतलब समाप्त नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, लेकिन रिपीट होती है, तो वो नंबर होता है क्या, रेशनल नंबर। जैसे कि 5.333 और 3 बढ़ती चलती चली जा रही, तो अपन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, लास्ट ईयर रियल के अंदर जब आपको पढ़ाया था इनके बारे में काफ़ी बताया था। अभी अपन इतना समय यहाँ पर इनमें नहीं लेंगे, अपना जो मेन मुद्दा है कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुँचने का, वहाँ तक पहुँचते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू कॉम्प्लीमेंट से या फिर क्यू डैश से। तो इनके अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, वे सभी नंबर जो क्यू के अंदर नहीं आते, वे सभी नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं जो क्यू के अंदर नहीं आते। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, इस सेट के अंदर वे सभी एक्स आएंगे जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है, तो वो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो √2, √3, √5, ऐसे चलते चले जाओ, तो ये आपकी हो गई इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्याएं, जो कि आप लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वे सभी नंबर जो रेशनल भी हो, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन क्या कहलाता है, रियल नंबर। या फिर आप रियल नंबर की डेफिनेशन देखना चाहो तो वे सभी नंबर जिनको वास्तविक रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सके, वे सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और रियल लाइन आप जानते हो क्या होती है, वास्तविक अक्ष। ये कोई एक अक्ष है, इसके अंदर मिड में 0, इधर नेगेटिव टर्म्स माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, इधर पॉजिटिव टर्म्स प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। तो इस लाइन पर जो भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सको वो नंबर कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना रियल नंबर तक का, जो कि आप लास्ट ईयर तक पढ़ के आ चुके हो। अब अपन बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो ये उतार लीजिए। उतार लिया। देखिए, वास्तविक संख्याएं हैं, इनको अपन इंटरवल की फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे r - इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी
और ये ओपन इंटरवल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी नहीं है, उससे बड़ा जो नंबर है वो इसके अंदर है, प्लस इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से जस्ट छोटा नंबर जो भी है वो इस सेट के अंदर विद्यमान है। तो इसको आप आर को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट नेक्स्ट चलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। सम्मिश्र संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है उसको अपन डिनोट करते हैं सी से, और इस सेट के अंदर वे सभी संख्याएं आती हैं जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, जहां a तथा b कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से। यदि कोई संख्या इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो वो क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 प्लस आयोटा 3। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि ए क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, बी भी रियल होना चाहिए। दोनों रियल है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा 2, ये 2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हाँ हम इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, 2 प्लस आयोटा 0, ये फॉर्म में बन गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, जहाँ पर ए भी एक रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है। इसी प्रकार आयोटा 3 भी एक रियल नंबर है, क्योंकि अपन यहाँ पर इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई संख्याओं की बात। अब सम्मिश्र संख्याओं के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं का सेट है सी, इसी को अपन लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्याओं को सी से डिनोट कर दो, मतलब सेट को सी से डिनोट कर दो, या फिर आर क्रॉस आर से डिनोट कर दो। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। सी बराबर होता है आर क्रॉस आर के। अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि यदि यहाँ पर दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हो रहा है तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में, x, y के रूप में ऐसे ही नंबर आएंगे। जहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो ये क्रमित युग्म है इसका जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री कहाँ से आनी चाहिए, फर्स्ट सेट से, और सेकंड एंट्री सेकंड सेट से आनी चाहिए। मतलब x है वो आना चाहिए r से, तथा y है वो आना चाहिए कैपिटल R से, क्योंकि यहाँ पर जो दो सेट हैं वो क्या है, सेम है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि C बराबर है R क्रॉस R के, और यहाँ पर जो सारे के सारे नंबर हैं वो x, y की फॉर्म में है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। क्रमित युग्म क्या होता है, वे सभी नंबर क्रमित युग्म कहलाते हैं जिनको हम एक समतल पर दर्शा सकें। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये हो गया कि अपन इसको लिख सकते हैं
एक्स कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप लिख सकते हो ए प्लस आयोटा बी को, यहाँ पर इसको कर लो ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। यहाँ से अपने पास डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि वे सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, जिनको एक समतल में रिप्रेजेंट कर सकें। वे सभी नंबर जिन्हें समतल में निरूपित किया जा सके क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याओं की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से डेफिनेशन लिख लीजिए कि वे सभी नंबर, वे सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, वे सभी संख्याएं जिन्हें समतल में निरूपित किया जा सके सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तथा देखिए, सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय है उसको तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और सम्मिश्र संख्याओं को अपन मैक्सिमम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल जेड से करते हैं। ठीक है, तथा इन्हें स्मॉल जेड से निरूपित किया जाता है। ये उतार लीजिए, ये डेफिनेशन हो गई आपकी। अब देखिए, सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
ज्यामितीय निरूपण। देखिए, आपके पास कोई भी एक वास्तविक सम्मिश्र संख्या है, उसको आपने नाम दे दिया z बराबर x प्लस आयोटा y। इसको आप प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, x कोमा y, ऐसे भी लिख सकते हो। जहां पर x होता है, x जो होता है, x क्या है, z एक सम्मिश्र संख्या है, उसका रियल पार्ट। x को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या z का रियल पार्ट। तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। इसी प्रकार y को हम लिखते हैं, x हो गया रियल पार्ट ऑफ z और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ज्योमेट्रिकली आप देखो, किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपके पास ये कोई एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, ये Z, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अपन को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो ये है 2 डायमेंशन के अंदर, इसको बोलते हैं वास्तविक अक्ष और इसको बोलते हैं काल्पनिक अक्ष। ये हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन। तो आपको कोई एक नंबर है z, उसको प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, z का वास्तविक भाग। तो आपको क्या करना है, x डिस्टेंस चलना है रियल एक्सिस पर। यदि ये नेगेटिव x है तो आपको नेगेटिव x की तरफ जाना है, यदि पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x की तरफ आपको जाना है, नेगेटिव x की तरफ x डिस्टेंस। और फिर आपको चलना है, इमेजिनरी पार्ट है ये, तो y डिस्टेंस आपको चलनी है इमेजिनरी एक्सिस पर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट P, x y। इसी को आप लिख सकते हो z बराबर x प्लस आयोटा y। और इस पॉइंट को आप जिस प्लेन के अंदर दर्शाते हो, उस प्लेन को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर सम्मिश्र तल, तथा एक और नाम है इसका आर्गेंड तल। इसको बोलते हैं, इस प्लेन को सम्मिश्र तल, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंड तल, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग है
आपका नेक्स्ट है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो बताइए सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, डेफिनेशन देखिए, यदि z बराबर x प्लस आयोटा y, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं x कोमा y की फॉर्म में, ठीक है ना। यदि z बराबर x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है तब सम्मिश्र संख्या z बराबर सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको अपन डिनोट करते हैं, उसके ऊपर अपन लगा देते हैं एक बार का साइन, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट, इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं। और कोई नंबर है अपने पास, मान लो z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका जो कॉन्जुगेट है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव है तो वो हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और आप इसको क्या लिख सकते हो, x कोमा माइनस y, ठीक है, होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप ज्योमेट्रिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी सम्मिश्र संख्या है, उसके कॉन्जुगेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ज्योमेट्रिकली, ज्यामितीय रूप में। मान लो आपके पास कोई एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा b, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a कोमा b द्वारा, ठीक है ना। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, इसको अपन एक प्लेन के अंदर दर्शा सकते हैं, प्लेन के अंदर दर्शा सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं P। तो देखिए ये मान लो आपका क्या हो गया, पॉइंट P A कोमा P, या फिर z बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस आयोटा b। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका जो संयुग्मी है वो भी एक क्या होगा, पॉइंट ही होगा। उस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं
पी डैश। लेकिन उसके अंदर क्या है, जो इसका इमेजिनरी एक्सिस वाला जो पॉइंट है, पार्ट है, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, इधर क्या है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, और ये है रियल एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका ओरिजिन। तो आपको ये जो इमेजिनरी पार्ट है बी, इसको क्या करना है, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो इसका कॉन्जुगेट है उसको अपन नाम दे देते हैं, मान लो पी डैश। ठीक है, ये पी डैश नाम दे दिया, पी डैश। और क्या हो जाएगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक्स जो रियल पार्ट है वो तो वो ही रहेगा। इसका मतलब ये तो यही रहेंगे, ये जो पॉइंट है ये तो सेम है, लेकिन जो इमेजिनरी पॉइंट है ये वाले, वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। तो ये हो गया ए माइनस बी। तो यहाँ से जो कॉन्जुगेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या आती है डेफिनेशन, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ठीक है ना, किसी भी नंबर z का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट किसी भी नंबर का। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये उतार लीजिए। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं कॉन्जुगेट की, वो और देखते हैं। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है, यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन है z1, इससे पहले z1 z2 क्या है ये तो लिखना पड़ेगा। यदि z1 z2 तथा z3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, तब प्रॉपर्टी नंबर 1, देखिए कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन है z1 प्लस z2, और उनका आपको कॉन्जुगेट निकालना है, z1 प्लस z2 का आपको कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो भी बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। यहीं पर लिख दिया, दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग लिख सकते हो या फिर एक साथ लिख सकते हो। क्लियर है? नंबर 2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म के अंदर है, z1 अपॉन z2 की फॉर्म में, इनका आपको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट हो गया। ये कॉन्जुगेट क्या है, इस पे पूरे पे है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, अदरवाइज आप ये सोचोगे कि ये इसके अपॉन में है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, ये बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 3 है, दिख रहा है ना यहाँ तक, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट।
Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये भी सेम इसी प्रकार है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ तक उतारिए।